गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ना आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ द एसएसएच प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था एसएसएच प्रोटोकॉल क्या होता है। एसएसएच इज नथिंग बट द सिक्योर शेल प्रोटोकॉल दैट प्रोटोकॉल यूजिंग द एप्लीकेशन लेयर फॉर सिक्योरली एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द रिमोट सर्वर। ठीक है, हमें रिमोट कंप्यूटर से कुछ भी फाइल कुछ भी डेटा को एक्सेस करना, उसका कंट्रोल अपने पास रखना है, उसका लॉगिन करना है। सो एट दैट टाइम हम एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। बिफोर एसएसएच हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे? टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे। रिमोट कंप्यूटर के साथ लॉगिन करने के लिए हम पहले टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलनेट प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी नहीं होती है, वो डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड नहीं करता, वो प्योर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा को सेंड करता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि जो भी अटैकर्स होते थे, हैकर्स होते थे, वो हमारे डेटा को ईजिली चुरा सकते थे, उसमें कुछ मिसयूज़ कर सकते थे। ठीक है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक सिक्योर वे में होना चाहिए। अगर आपको रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन करना है, ठीक है, उसके सर्विसेज को यूज़ करना है, तो आपको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू अगर हम कुछ भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, तो एक सिक्योर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओके, सो फॉर दैट यहाँ पे एसएसएच प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया। सो वी कैन से दैट इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल। अगेन वी कैन इट इज़ आर लॉगिन, RSSP, ये जो सारे प्रोटोकॉल थे, इसका ये रिप्लेसमेंट है। So SSH or Secure Shell is a cryptographic network protocol for operating network services securely over an unsecure network। तो प्रोटोकॉल यानी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ओके, तो हम अनसिक्योर नेटवर्क में सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए, कोई भी अनसिक्योर नेटवर्क में हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है या जो कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट और सर्वर, वो एक सिक्योर होना चाहिए। फॉर दैट हियर वी यूज़ द SSH प्रोटोकॉल। क्रिप्टोग्राफी का मतलब मीनिंग क्या होता है कि इट मीन्स दैट ट्रांसमिटिंग द डेटा इन द एनकोडेड फॉर्मेट, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। हम जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे? विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी। हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो ट्रांसमिटिंग द एनकोडेड डेटा टू अ नेटवर्क। ठीक है, तो अगर आपका नेटवर्क अनसिक्योर है फिर भी हमारा डेटा है वो तो सिक्योर है। ठीक है, सो हम डेटा को एनक्रिप्ट करके एनकोड करके हम क्या कर रहे हैं? वाई यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का या उसके फंक्शनलिटी का यूज़ करके हम डेटा को एनकोड कर रहे हैं और एनकोड करके हम डेटा को ट्रांसफ़र करें, जिसके थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन जो हो रहा है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। और ये सारी प्रोसेस सिक्योरिटी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? SSH प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है। SSH provide a secure channel over unsecure network by using the clients और architecture। So ये जो प्रोटोकॉल ये clients और आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, देन कनेक्टिंग SSH क्लाइंट एप्लीकेशन विद SSH सर्वर। तो हम यहाँ पे जो क्लाइंट होता है सर्वर के साथ कनेक्ट होता है फॉर द रिसीविंग द एप्लीकेशन, जो भी उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा प्रोग्राम को एक्सेस करना है। फॉर दैट यहाँ पे जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ क्या होता है? कम्युनिकेशन करता है सिक्योरली, क्योंकि ये क्लाइंट्स और आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, देन द प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेजर वर्जन रेफर टू SSH1 है SSH2। तो हम यहाँ पे दो वर्जन का यूज़ करते हैं। SSH1 अभी जो मोस्टली प्रेफर किया जाता है वो SSH2 वर्जन को प्रेफर किया जाता है। ओके, द स्टैंडर्ड TCP पोर्ट फॉर SSH इज 22। यहाँ पे TCP का पोर्ट नंबर 22 का यूज़ किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशंस के लिए। SSH इज जनरली used to access the Linux like operating system, but it can also be used in the Microsoft Window। ओके, तो ये विंडो पे भी यूज़ किया जाता है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका जो वर्किंग है यूज़ करने का, ओके, वो सेम है। जैसे हम टेलनेट भी विंडोज़ पे, लिनक्स, यूनिक्स पे यूज़ करते थे, मैक पे यूज़ करते थे, उसी तरह से आपका जो SSH प्रोटोकॉल भी है वाया कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका यूज़ किया जाता है। So SSH was designed as a replacement of the Telnet and for unsecure remote shell protocols such as the Berkeley RSH and the related RLogin and RX protocol. The encryption used by SSH is intended to provide confidentiality, integrity of data over an unsecure network। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो आपका SSH प्रोटोकॉल है, इट इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द टेलनेट प्रोटोकॉल। ये टेलनेट प्रोटोकॉल का रिप्लेसमेंट है। एज वेल एट इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिमोट शेल प्रोटोकॉल, इट इज़ RSH। ठीक है, RX और RLogin। तो ये सारे प्रोटोकॉल का एक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये जो सारे प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉल का भी यूज़ हम रिमोट लॉगिन करने के लिए, रिमोट सर्वर के साथ एक्सेस करने के लिए, उसका कंट्रोल ऑप्टिंग करने के लिए करते थे, बट दे नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ठीक है, बट ये जो हमारा जो सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, इसके नाम में लिखा है कि सिक्योर,
ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिक्योर सॉकेट प्रोटोकॉल। इसको हम कभी कभी सिक्योर सॉकेट शेल प्रोटोकॉल ऐसे भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम वाया इंटरनेट के थ्रू कुछ भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी कंप्यूटर को रिमोट लॉगिन करना चाहते हैं, रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करना चाहते हैं, तो इतने बड़े इंटरनेट में हमें सिक्योरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिक्योरिटी फंक्शनलिटी होती है, डेटा को एक इंक्रिप्ट करके सेंड करना वाया टनल, ठीक है, एक टनल के फॉर्मेट में डेटा को इंक्रिप्ट करके सेंड करना, तो ये जो फंक्शनलिटी होती है हमें कौन प्रोवाइड करता है? आपका एसएसएच प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, जो हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया थी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इट यूजेज द पब्लिक की एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब हमने बोला था कि यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है फॉर द इंक्रिप्शन करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट यूज़ करते हैं, यानी क्या करते हैं? सो हम यहाँ पे पब्लिक की और वी कैन से दैट द असिमेट्रिक की का यूज़ करते हैं टू अथेंटिकेट करने के लिए कि ये जो यूज़र है, ये जो क्लाइंट है, वैलिड है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे या जो भी हम डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, जो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कंसेप्ट इन द क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी जो होता है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो भी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है या जो भी स्ट्रिंग होती है, उसको हम कुछ ऐसे रैंडम स्ट्रिंग से या कुछ मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उसको हम क्या करते हैं? इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, और इंक्रिप्ट करने के बाद जो भी हमने उसको इंक्रिप्ट किया, वो उसको डिक्रिप्ट वही पर्सन कर सकता है जिसके पास उसकी की है, मतलब बॉक्स को वही ओपन करेगा जिसके पास उसकी चाबी है। ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन उसको ओपन नहीं कर सकता। तो जो भी डेटा को हमने इंक्रिप्ट किया है, आइदर मशीन कोड में करो या और कोई रैंडम स्ट्रिंग में करो, तो जो भी हमने डेटा को उसको इंक्रिप्ट किया है, तो उसको डिक्रिप्ट करने की जो अथॉरिटी होती है बस उस वैलिड यूज़र के पास ही होती है, जिसके पास वो चाबी है, जिसके पास वो की है। ठीक है, तो उस की के थ्रू ही वो उस बॉक्स को, उस एनवेलप को ओपन करेगा और उसके अंदर के डेटा को रीड करेगा। तो ये जो की होती है ये एक वैलिड यूज़र के पास ही होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये वैलिड यूज़र है, ये कोई हैकर्स या कैकर्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट होता है। तो क्रिप्टोग्राफी में हम की ये कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र फाइंड कर सकते हैं कि हाँ यही वैलिड यूज़र, यही ऑथेंटिकेट यूज़र है। ठीक है, सो हम यहाँ पे आइदर पब्लिक की और असेंट्रिक की का यूज़ करेंगे तो ऑथेंटिकेट करने के लिए। इन की का यूज़ करके हम ऑथेंटिकेशन अचीव कर सकते हैं कि हाँ ये वैलिड यूज़र है। ठीक है, हमारा सर्वर को पता चल जाएगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, जहाँ से भी रिक्वेस्ट आई, जिस भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है, वो एक ऑथेंटिकेट यूज़र है, वो उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे वैलिड हो जाएगी, वो अटैकर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर तो उसके पब्लिक की को उसके पब्लिक की का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो होता है इंक्रिप्शन यूज बाय द एसएसएच इंटेंट टू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी। इंक्रिप्शन से मतलब क्या है? इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो कॉन्फिडेंट डेटा है, सिक्योर डेटा है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, उस डेटा को कोई एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, उसको कंटेंट को स्वैप नहीं कर पाएगा। और अनसिक्योर नेटवर्क सच एज इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट इज़ अनसिक्योर नेटवर्क है, इसमें इतने सारे लोग होते हैं, वेरियस पैटर्न के क्लाइंट्स होते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये जो दिख रहा है ये क्लाइंट ये अटैकर से या नहीं है। ठीक है, दिखने वाला ऐसा बोल सकते कि कोई 8 लोगों में से 4 लोग हैकर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो अनसिक्योर आपका इंटरनेट होता है, उसमें सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर हम एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जो एसएसएच प्रोटोकॉल है वो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स के, क्रिप्टोग्राफी की कंसेप्ट का यूज़ करता है, जिसके थ्रू हम डेटा को एनकोड करके, इंक्रिप्ट करके एक टनल के फॉर्मेट में बाय यूजिंग द एसएसएच प्रोटोकॉल हम क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट सेंड करते हैं। इन दिस वे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, और उसी वे से कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट अबाउट द एसएसएच प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताई थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, हाउ द वर्क परफॉर्म बाय द हाउ टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन एंड हाउ टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर विद द हेल्प ऑफ एसएसएच प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मशीन है, this is the client SSH client and this is the SSH server. Okay, so if you want to client to request for some data to the server, so what the procedures are required here? Okay, so here we can say that SSH client जो होगा is send the SSH client send the authentication request to the server.
ओके सबसे पहले क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट यानी अपनी आइडेंटिटी बताएगा कि ये मेरा आईडी कार्ड है और मैं एक वैलिड यूज़र हूँ। इस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी बताएगा सर्वर को। देन सर्वर क्या करेगा सेकंड केस में, एसएसएच सर्वर ग्रांट डिनाइज द एक्सेस बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल। अगर उसको लगता है कि ये वैलिड यूज़र नहीं है, ठीक है, तो उसकी सर्विसेज को रिक्वेस्ट को डिक्लाइन भी कर सकता है। अदरवाइज वो उसकी सर्विस को उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी करेगा। तो एक्सेप्ट करने के लिए उसके लिए वो कुछ मतलब ऐसे ही वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए वो कुछ डेटा सेंड करेगा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में और क्लाइंट को बोलेगा कि ये जो मैंने डेटा सेंड किया है ये उसको मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि मैंने क्या डेटा सेंड किया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टेक्निक होती है, मैं जब भी आपको बताऊंगी कि कैसे होता है। तो इसमें सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बिकॉज वो उसकी चॉइस है। अगर उसको उस क्लाइंट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो डिक्लाइन भी कर सकता है। तो जब भी एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए पहले उसको वो वैलिड यूज़र है या नहीं ये पहले उसको चेक करेगा। अगर उसको लगता है कि ये वैलिड यूज़र है तभी वो उसके साथ आगे कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, अदरवाइज वो वहीं के उसका कनेक्शन वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, देन लास्ट में क्या होता है, एसएसएच सेशन बिगिंस इफ द ऑथेंटिकेट अप्रोप्रिएटली। जब ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि ये वैलिड यूजर ये वैलिड सर्वर है, ठीक है, तभी ओनली एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर एक अप्रोप्रिएट सेशन इस्टेब्लिश होगा। जब आइडेंटिटी हो जाएगी दोनों की तब। ओके, तो ये कैसे होता है प्रोसेस कि अगर हम अपने कंप्यूटर से, सपोज हमारा जो एसएसएच क्लाइंट ये हम एज हमारा कंप्यूटर है, तो हमारा कंप्यूटर क्या है, रिमोट सर्वर से कुछ एक्सेस करना चाहता है, कुछ डेटा, कुछ प्रोग्राम, कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फाइल को एक्सेस करना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमारा जो एसएसएच क्लाइंट है यानी हमारा कंप्यूटर या वी कैन से एसएसएच क्लाइंट, वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जैसे आप देख सकते हो एसएसएच क्लाइंट सेंड द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर हमें रिमोट सर्वर से कुछ डेटा को एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ओके, इट यूजेज द टीसीपी सर्विसेज। सो अकॉर्डिंग टू द टीसीपी सर्विसेज हियर वी नीड टू फर्स्ट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। हमें कुछ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारा जो एसएसएच क्लाइंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, रिमोट सर्वर को कि आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विथ यू, आई वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। इस तरह से कुछ रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू दी सर्वर को। ठीक है, आई वांट टू यूज़ द सर्विसेज, मुझे जो भी क्लाइंट को सर्विसेज यूज़ करना है सर्वर कंप्यूटर से, रिमोट कंप्यूटर से, उसके लिए उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, सो एसएसएच क्लाइंट ऑथेंटिकेट अपने ऑथेंटिकेशन कि मुझे आपके कुछ फाइल्स, कुछ सर्विसेज को यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक ऑथेंटिकेशन, अपनी आइडेंटिटी उसको प्रूफ करवाना पड़ेगा कि हाँ मैं वैलिड यूज़र हूँ, आप मुझे अपनी फाइल को एक्सेस करने की परमिशन दो, इस तरह से। ओके, देन उसके बाद क्या होगा कि जो भी सर्वर है वो चेक करेगा उस क्लाइंट की पब्लिक की, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है यानी क्या कर रहा है कि वो अपनी पब्लिक की सेंड कर रहा है, किसको, सर्वर को। ही सेंड और पब्लिक की टू दी सर्वर, क्लाइंट सेंड पब्लिक की टू द सर्वर, ताकि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो जाए। ठीक है, उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सर्वर चेक करेगा क्लाइंट की पब्लिक की। जनरली पब्लिक की सबके पास होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नहीं है तो सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, एट दैट टाइम क्लाइंट अपनी पब्लिक की सेंड करेगा सर्वर को। ठीक है, अपनी पब्लिक की सेंड करने के बाद सर्वर क्या करेगा, दैट इज़ रिमोट सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा अपने पूरे फाइल सिस्टम में, अपने पूरे डेटाबेस में चेक करेगा कि ये रजिस्टर पब्लिक की है या नहीं है। ठीक है, जैसे ही सर्वर को रजिस्टर पब्लिक की मिल जाएगी कि हाँ ये रजिस्टर्ड पब्लिक की है, ये इनवैलिड नहीं है, ये प्रॉपरली वैलिड रजिस्टर्ड की है, ठीक है, वो अपने फाइल सिस्टम में पूरी उस पब्लिक की को चेक करेगा, क्योंकि पब्लिक की जनरली सबके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, और एज वेल एज यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी पब्लिक की सेंड की है, जब उसने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की है सर्वर को कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसने अपनी पब्लिक की उसको सेंड की, किसको, सर्वर को। तो सर्वर यहाँ पे चेक करेगा अपने फाइल सिस्टम में कि रजिस्टर पब्लिक की है या नहीं है। जब उसको वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये रजिस्टर पब्लिक की है, देन सर्वर क्या करेगा, जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, एक कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ठीक है, सो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट के बाद उस रैंडम स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, क्लाइंट के पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा। समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बताया कि क्लाइंट ने जब ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की तो उसने अपनी पब्लिक की को सेंड किया है सर्वर को। अब सर्वर क्या करेगा, जब उसको पता चल जाएगा कि रजिस्टर्ड पब्लिक की है, तो उस पब्लिक की के हेल्प से वो क्या करेगा, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग,
कुछ भी डेटा को क्या करेगा, उस पब्लिक की से इंक्रिप्ट करेगा एंड इंक्रिप्ट करने के बाद वो इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग क्लाइंट को सेंड करेगा। ठीक है, सेंड करने के बाद सो ये पब्लिक की से उसने इंक्रिप्ट किया वो रैंडम स्ट्रिंग को। ठीक है, तो ये पब्लिक की से हमने इंक्रिप्ट किया तो उसको डिक्रिप्ट भी कौन कर सकता है, क्योंकि हमने इंक्रिप्शन जो किया है पब्लिक की से किया है, तो डिक्रिप्शन किससे होगा, प्राइवेट की से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ की, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अगर आपने पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया तो उसको डिक्रिप्ट हम प्राइवेट की से ही कर सकते हैं। इट्स अ कंसेप्ट ऑफ द क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो हम यहाँ पे जो क्लाइंट होगा वो क्या करेगा, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है उसको वो। सो इसके कारण क्या हो जाएगा कि कोई अटैकर उसको नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि प्राइवेट की तो हर एक की अपने पास होती है। ठीक है, तो उसको कोई अटैकर उसको चुराने की कोशिश नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो दिस इज अ सिक्योरिटी। ओके, हमने इंक्रिप्ट किया डेटा को किससे, क्लाइंट के पब्लिक की से। तो जब हम किसी क्लाइंट की पब्लिक की से किसी डेटा को इंक्रिप्ट करते हैं तो उस डेटा को डिक्रिप्ट करने की अथॉरिटी जो होती है वो प्राइवेट की से ही हम कर सकते हैं। तो पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया है तो प्राइवेट की से क्लाइंट अपने प्राइवेट की से उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, येस दिस इज़ योर स्ट्रिंग, जो आपने मुझे सेंड की थी ये वो स्ट्रिंग है। तो सर्वर को पता चल जाएगा कि ये जो क्लाइंट है ये ऑथेंटिकेट क्लाइंट है, क्योंकि मैंने यही स्ट्रिंग भेजी थी सर्वर क्लाइंट को, और क्लाइंट ने मुझे बराबर बता दिया कि ये आपकी स्ट्रिंग है जो आपने मुझे भेजी थी। तो इस तरह से जब क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट करेगा और सर्वर को पता चल जाएगा कि हाँ ये वैलिड यूज़र है, ये वैलिड क्लाइंट है, सो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, जैसे आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई हो जाएगी क्लाइंट की, देन उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन दी क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। सिक्योर कनेक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक टनल पैटर्न में कनेक्शन होगा, मतलब जो भी आपका डेटा इंक्रिप्टेड हुआ है वो एक टनल से होते हुए जाएगा बिटवीन दी क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट। तो इस तरह से सिक्योरली आपका जो SSH प्रोटोकॉल है वर्किंग करता है बिटवीन द क्लाइंट टू सर्वर, डेटा को इंक्रिप्ट करता है। ठीक है, और इंक्रिप्ट करने के बाद एक टनल के पैटर्न से उस डेटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और ये जो डेटा एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब क्लाइंट की आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, क्लाइंट ने अपनी पब्लिक भी सेंड की है सर्वर को, सर्वर ने अपने फाइल सिस्टम में चेक किया कि रजिस्टर पब्लिक की है या नहीं है। जब उसको पता चल जाएगा कि रजिस्टर पब्लिक की है, उसके बाद ही क्या करेगा, सर्वर क्या करेगा, एक कोई रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा और उस रैंडम स्ट्रिंग को अब उस क्लाइंट की जो पब्लिक की उसने सेंड की थी क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट के टाइम, उस पब्लिक की से उस डेटा को क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा और फिर से सेंड कर देगा क्लाइंट को। तो अब पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया है तो डिक्रिप्ट तो प्राइवेट की से ही कर सकते हैं। इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ रूल। तो यहाँ पे क्या करेगा क्लाइंट अपने, क्योंकि कोई भी इसको अपने प्राइवेट की वो हर एक की सेफ होती है, पासवर्ड जो होता है उसको हम डिस्प्ले नहीं करते। हम हमारी मेल आईडी किसी को भी सेंड कर सकते कि ये मेरा मेल आईडी है, लेकिन अपना पासवर्ड बताते क्या नहीं। तो उस मेल को ओपन करने का काम वही पर्सन करेगा जिसके पास उसका पासवर्ड है। ठीक है ना, अगर मुझे कोई मेल सेंड करता है, क्योंकि मेरी मेल आईडी उसके पास है, लेकिन मेरा ईमेल अकाउंट ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो पासवर्ड है वो मेरे पास ही है। तो वही कंसेप्ट है कि आपका ईमेल आईडी जो होता है वो पब्लिक हो गया, आप पब्लिक को सेंड कर सकते हो, लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो आपके पास ही होता है और आप अपने पासवर्ड से आपका ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने प्राइवेट की से उस इंक्रिप्टेड डेटा को ओपन करेगा और बोलेगा कि ये जो स्ट्रिंग है जो आपने मुझे सेंड की थी, तो इससे सर्वर को पता चल जाएगा कि ये वैलिड यूज़र है, और तब उसके बीच में एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा फॉर द डेटा एक्सचेंज। ओके, तो इन दिस वे क्या होता है, SSH प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। यही मैंने सारा यहाँ पे बताया है कि क्लाइंट जो होता है लेफ्ट साइड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है, सो द सर्वर रिसीव होस्ट की ऑफ द क्लाइंट रिसीव्स द होस्ट की ऑफ द सर्वर, देयरफॉर इन ऑल सब्सिक्वेंट कनेक्शंस द क्लाइंट विल नो इट इज़ कनेक्टिंग टू द सेम सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट भी अपना एक सर्वर की सेंड करता है कि दिस इज़ माई सर्वर की, जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि ये जो सर्वर है ये भी वैलिड सर्वर है, और अभी जो मुझे जो कम्युनिकेशन करना है इसी की के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म होने वाला है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, आप जो भी डेटा सेंड करोगे मुझे इस मेल आईडी पे सेंड करो, तो मैं अपना भी मेल आईडी यहाँ पे पब्लिक कर रही हूँ। उसी तरह से सर्वर भी अपना होस्ट की को यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर भी अपने होस्ट की को वहाँ पे उसको क्या करता है, इनिशिएट करता है, ताकि क्लाइंट को पता चल सके कि अभी जो मुझे आगे जो कम्युनिकेशन करना है इस होस्ट की के थ्रू ही करना है। ठीक है, सो द प्लेस लेस एम्फासिस नथिंग बट द इम्पोर्टेंस ऑन द IP एड्रेस। यहाँ पे IP एड्रेस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पे की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि IP एड्रेस स्पूफ होने के उसको चीट होने के उसको स्टोल होने के चांसेस ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू द कीज. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो की को दिया गया एज कम्पेयर टू द IP एड्रेस. ओके, सो मोर इम्पॉर्टेंस ऑन द होस्ट की ऑफ द सर्वर, वी कैन नॉट बी स्पूफ्ड वेरी इजीली. उसको हम इजीली कोई भी स्टोल नहीं कर सकता, उसको इजीली कोई भी क्या कर सकता है, फ्रॉड नहीं कर सकता. इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है, की को दिया है एज कम्पेयर टू दी IP. ओके, the server determines if the client is authorized to connect to the SSH services by verifying username और password और public की data client is presented. तो जो वही मैंने बताया था आपको कि जैसे क्लाइंट की आइडेंटिटी हो जाती है, उसकी पब्लिक की रजिस्ट्री हमें पता चल जाता है, तभी हम यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं. तभी सर्वर क्या करता है, एक गेम खेलता है. गेम खेलते हैं क्या करता है कि एक कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके उस क्लाइंट के पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट करता है और फिर से उसको भेजता है. वो देखना चाहता है कि ये इसको इंक्रिप्ट, जब मैंने इंक्रिप्ट किया है स्ट्रिंग को क्लाइंट के पब्लिक की से, उसको डिक्रिप्ट कर पाता है या नहीं कर पाता. ठीक है, अगर वो डिक्रिप्ट कर पाता है और वो जो उसने स्ट्रिंग भेजा था वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, सो वी कैन से इट इज़ अ वैलिड यूज़र. ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे बताया है जो मैंने अभी बताया था. सो दैट द क्लाइंट हैज़ रिप्रेजेंटेड फॉर द ऑथेंटिकेशन, दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली इंक्रिप्टेड. वही जो भी उसने रैंडम स्ट्रिंग जनरेट की है उसको उसने इंक्रिप्ट किया है क्लाइंट के पब्लिक की से, तो क्लाइंट अपने प्राइवेट की से उसको ओपन कर पाएगा. और क्लाइंट अगर प्रॉपरली अपने मतलब अगर वो वैलिड क्लाइंट है तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइवेट की से उसको ओपन करेगा. और ओपन करने के बाद जो भी स्ट्रिंग सेंड करेगा वो क्या रहेगी, उसकी वही स्ट्रिंग रहेगी जो सर्वर ने भेजी थी. तो ये आइडेंटिटी होगी कि ये वैलिड क्लाइंट है. आफ्टर दैट इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा. So if the SSH server authenticate the client and the client is authorized, the SSH session begins between the two entities and all communication is completely encrypted. जैसे आइडेंटिटी हो जाती है कि ये वैलिड क्लाइंट है, आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है. जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक टनल क्रिएट किया जाएगा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है, ये सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाने के बाद, आइडेंटिटी हो जाने के बाद क्लाइंट की, ठीक है, तो यहाँ पे एक टनल क्रिएट किया जाएगा. इन बिटवीन द टनल क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो भी डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो जाता है. सो इन दिस वे आपका SSH प्रोटोकॉल वर्क करता है इन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर, ड्यू टू विच वी कैन सिक्योरली ट्रांसमिट द डेटा ऑन अ अनसिक्योर्ड नेटवर्क. सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.